Hello everyone, I welcome to my YouTube channel Study with Bhaskar. Today I will discuss about the GS question part 1 जो कि आपका जो बीएड एंट्रेंस जो कि आपका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी और जो कि बॉर्डर यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आ चुके हैं और उनके एंट्रेंस डेट भी पास में है। तो आपको जो कि ये जीएस क्वेश्चन हेल्प करेंगे, जो कि आपका जनरल नॉलेज सेक्शन में आपको जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए हेल्प करेंगे। ओके, तो मैंने ऑलरेडी जो कि बीएड और बहुत सारे जो कि आपका डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कि बीएड एंट्रेंस का जो क्वेश्चन पेपर है 2018 का मैंने डिस्कस किया हूँ। तो मैं उसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कीजिएगा। ओके, देन देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड इन द ईयर, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि कब फॉर्म हुआ था। ओके, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 1985, 1986, 1987। तो राइट आंसर होगा आपका 1985। ओके, 1985 जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था। और फॉर्म जो कि इनके जो कि मेन पर्सन कौन थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ओके, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो कि इसमें मेन पर्सन थे। ओके, और ये कहाँ पे इसका जो कि कौन थे इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो उमेश चंद्र बनर्जी। ओके, उमेश चंद्र बनर्जी इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, याद रखिएगा, उमेश चंद्र बनर्जी। ओके, उमेश चंद्र बनर्जी। देन इसका देखिए जो कि कहाँ पे जो इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, याद रखिएगा, गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और टोटल जो कि आपका डेलीगेट्स कितने थे, तो याद रखिएगा 72। ओके, 72 टोटल डेलीगेट्स थे। तो इतना फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बुक है जो कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बुक रिटन बाय, ये बुक किन्होंने लिखा था, तो याद रखिएगा इनके जो कि ऑथर कौन थे, किन्होंने लिखा था, तो आपको दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। और इनको क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और जो कि इन्होंने सबसे पहले 1906 में जो कि आपका वर्ड था स्वराज वर्ड जो कि यूज किया था इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने बोला था। ओके, 1906 में, याद रखिएगा, जो कांग्रेस का सेशन था 1906 में, वहाँ पे इन्होंने स्वराज वर्ड बोला था। और मोहनदास करमचंद गांधी, इनको जो कि आपका महात्मा का जो कि टाइटल है जो किन्होंने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखिए, महात्मा का टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और फादर ऑफ द नेशन किन्होंने कहा था, फादर ऑफ नेशन, वो कहा था आपका एससी बोस ने, याद रखिएगा, एससी बोस। आपका जो कि जो महात्मा का टाइटल याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, और फादर ऑफ द नेशन किन्होंने कहा था, एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस ने। और यहाँ पे देखिए अबुल कलाम आज़ाद, ये हमारे भारत के फर्स्ट आपका एजुकेशन मिनिस्टर थे, याद रखिएगा, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। इन्हीं के दिन पर 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, याद रखिए, नेशनल एजुकेशन डे। जवाहरलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, याद रखिए, फर्स्ट प्रधानमंत्री थे ये। ओके, इन्होंने जो कि एक स्पीच दिया था जो कि उसको क्या कहा जाता है फेमसली, जो कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के दिन दिया था, उसका बोला जाता है आपका ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, याद रखिएगा, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। तो इतना फैक्ट्स आप याद रखिएगा। ओके, देन देखिए नेक्स्ट, व्हेन डिड द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्ट फ्रॉम कोलकाता टू न्यू दिल्ली, जो हमारा भारत का कैपिटल कोलकाता से न्यू दिल्ली कब शिफ्ट किया गया था, तो याद रखें 1911 को, याद रखें 1911 को। ओके, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये नहीं है, याद रखिएगा 1911 को, ये फैक्ट भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द कैपिटल ऑफ इंडिया, सॉरी, जो कि आपका इंडिया नहीं है, जस्ट जो कि कैपिटल ऑफ आसाम होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, कैपिटल ऑफ आसाम, याद रखें, कैपिटल ऑफ आसाम शिफ्ट फ्रॉम शिलोंग टू दिसपुर कब जो कि कैपिटल शिफ्ट किया गया था, तो याद रखें 1972। ओके, 1972 को जो कि कैपिटल शिफ्ट किया गया था, याद रखिएगा 1972 को। ओके, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन को लेकर डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ से चेक कर लूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस पूर्ण स्वराज वॉज एडॉप्टेड, पूर्ण स्वराज जो कि कौन से कांग्रेस के सेशन में एडॉप्ट किया गया था, तो आप याद रखिएगा लाहौर सेशन 1929। ओके, जो कि रावी नदी के किनारे हुआ था, रावी नदी, ओके, रावी रिवर के किनारे हुआ था। और इसके जो कि कौन थे प्रेसिडेंट, कौन थे इनके प्रेसिडेंट थे, JL नेहरू, याद रखिएगा, JL नेहरू। ओके, आपका जो कि 26 जनवरी 1929 को
ये हुआ था। ओके 26 जनवरी। क्यों हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं? क्योंकि इसी जो 1929 में 1929 को 26 आपका मतलब जो जनवरी में ही हमारा लाहौर जो कि फर्स्ट हमारा मतलब रावी नदी के किनारे हमारा जो कि तिरंगा लहरा गया था और पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं हम लोग। ओके देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया? भारत में सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी सेतु। ओके महात्मा गांधी सेतु जो कि कहाँ पे आपका बिहार में है। ओके इट इज़ लोकेटेड इन बिहार, याद रखिएगा बिहार में है। और यहाँ पे देखिए भूपेन हजारिका सेतु जो कि हमारे असम में है। ओके जो कि आपका हम क्या कहते हैं इसको, धौला सौदिया भी कहते हैं। ओके इसका जो कि लेंथ है आपका 9.18 और 17 समथिंग, आप याद रखिएगा, इसका एग्जैक्ट फिगर नहीं पता तो आप याद रखिएगा। ओके भूपेन हजारिका सेतु जो कि फर्स्ट है, इंडिया का लॉन्गेस्ट है, और सेकंड लॉन्गेस्ट महात्मा गांधी सेतु कहाँ पे, बिहार में है। ओके तो भूपेन हजारिका फर्स्ट लॉन्गेस्ट सबसे लंबा है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइस्ट बॉडी दैट अप्रूव्ड 5 ईयर प्लान्स इन द कंट्री? 5 ईयर प्लान को अप्रूव करने वाला हाइस्ट बॉडी कौन सा है? याद रखिएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ओके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये अप्रूव करता है। प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1950। ओके 15 मार्च 1950 को हुआ था, याद रखिए 15 मार्च 1950 को हुआ था। ओके और इसके जो इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री। ओके भारत के प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। लेकिन अभी ये प्लानिंग कमीशन हटा के 2015 में नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, याद रखिए नीति आयोग। ओके याद रखें नीति आयोग का भी। ओके अभी प्लानिंग कमीशन को भंग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कैलकुलेटेड द नेशनल इनकम इनकम ऑफ इंडिया फर्स्ट? भारत का जो कि नेशनल इनकम फर्स्ट किन्होंने काउंट किया था? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने। ओके दादा भाई नौरोजी जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इन्होंने जो कि आपका पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बुक भी लिखा था। और इनकी जो कि पर्सनल सेक्रेटरी कौन थी? मैडम भिकाजी कामा। ओके मैडम भिकाजी कामा, ये भी याद रखिएगा मैडम भिकाजी कामा। उसके बाद जेएल नेहरू जो कि 1929 जो लाहौर सेशन जहाँ पे आपका जो कि पूर्ण स्वराज का मांग था। महात्मा गांधी के बुक याद रखिएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये सब आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ द लोकटक लेक सिचुएटेड? लोकटक लेक कहाँ पे सिचुएटेड है? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका मणिपुर। ओके मणिपुर में लोकेटेड है। मणिपुर में और एक इम्पोर्टेंट जो कि नेशनल पार्क याद रखिएगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ओके केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ओके जो कि भारत का जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, याद रखिए फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ओके तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ओके उत्तराखंड में एक जो कि नेशनल पार्क है, याद रखिएगा इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। ओके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेटेड द अंडमान फ्रॉम द निकोबार? कौन सा वाटर बॉडी जो कि अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री चैनल। ओके 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली? कौन सा रिवर जो कि रिफ्ट वैली से फ्लो करता है? तो आप याद रखिएगा इसका भी राइट आंसर होगा नर्मदा। ओके जो कि नर्मदा विंध्याज और सतपुड़ा। ओके विंध्याज और सतपुड़ा के बीच में से ऐसे बहती है, इसलिए ये रिफ्ट वैली बनाती है, याद रखिएगा विंध्याज एंड सतपुड़ा। एंड लूनी जो कि आपका ये रिवर जो कि आपका मतलब जो कि आपका राजस्थान में बहती है और वहाँ पे जो कि आपका डेजर्ट में ही ख़त्म हो जाती है, याद रखिए जो कि डेजर्ट में जाके वहीं पे विलुप्त हो जाती है। ओके और यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है? आगरा, याद रखिएगा आगरा। ओके आगरा जो कि यमुना नदी के किनारे शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया? इंडिया का जो कौन सा लॉन्गिट्यूड स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी 82 डिग्री 30 ईस्ट। याद रखिए 82 डिग्री 30 ईस्ट, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? कौन से प्लेस में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है? तो आप याद रखिएगा मौसिनराम। ओके मौसिनराम जो कि मेघालय में है, वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल आता है। ओके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, वेयर डज पाल्क स्ट्रेट लाइज? पाल्क स्ट्रेट जो कि कहाँ पे लाई करता है? तो याद रखिएगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका। ओके इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में पाल्क स्ट्रेट जो कि रहता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर नेम ऑफ द इंडियन आइसलैंड इन द अरेबियन सी? इंडियन जो कि आइसलैंड जो कि अरेबियन सी में रहने वाला कौन सा आइसलैंड है?
तो आप याद रखिएगा लक्षद्वीप आइसलैंड। ओके, लक्षद्वीप। ओके, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, याद रखिए यूनियन टेरिटरी है। कहाँ पे है ये आपका लक्षद्वीप आइसलैंड, जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है, याद रखिए। और अंडमान एंड निकोबार, और देखिए अंडमान और निकोबार कौन सा जो कि चैनल आपको सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल। ओके, 10 डिग्री चैनल। और अंडमान एंड निकोबार का हाई कोर्ट का जो कि आपका ज्यूरिडिक्शन कहाँ पड़ता है, ये भी आप याद रखिएगा, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट। ओके, कलकत्ता हाई कोर्ट में इसका ज्यूरिडिक्शन पड़ता है, याद रखिएगा। इन लोगों का जितने भी इन लोगों का जो मेन हाई कोर्ट ही कलकत्ता हाई कोर्ट है। ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। तो ये थे क्वेश्चंस, आपके कैसे लगे कमेंट कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो क्वेश्चन रिलेटेड, कोई भी अगर गलती हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। सो थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर।